आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपए है तो बट्टा राशि ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, डिस्काउंट कितना है? 25% का है। डिस्काउंट कितना है? 25% का है। और प्रॉफिट कितना है? 30% का। प्रॉफिट कितना है? 30% है। अगर उसका लाभ, और लाभ आपको दिया गया है, लाभ कितना हो रहा है? 90 रुपए का हो रहा है। आपको बताना है बट्टा राशि। क्या बताना है? बट्टा राशि कितने की आप छूट दे रहे हो, आपको ये बताना है दोस्तों। अब आइए, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। अगर हम यहां बात करें सीपी, एसपी और एमपी, तो 25% का डिस्काउंट का मतलब क्या है कि 4 रुपए मार्क प्राइस की वस्तु थी तो 1 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, यानी 4 रुपए मार्क प्राइस की वस्तु 1 रुपए डिस्काउंट पर बेचा गया, तो कितने में बेचा गया? आपको 3 में बेचा गया। 30% प्रॉफिट 3/10, 10 की वस्तु 3 रुपए लाभ पर बेची गई तो कितने में बेची गई? यानी 10 रुपए कॉस्ट प्राइस की वस्तु कितने में बेची गई? तो 13 में बेची गई। विक्रय मूल्य को समान करेंगे क्योंकि एक ही वस्तु है, उसे डिस्काउंट देकर भी बेचा जा रहा है और लाभ भी उसी पे हो रहा है, तो दोनों स्थिति में उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो 13 से गुणा दोस्तों यहां कर लो, 13 से यहां कर लो, इस 3 से यहां कर लेते हैं और 3 से यहां कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10 तिहाई 30, 13 तिहाई 39 और 13 चौका 52 दोस्तों। कॉस्ट प्राइस कितना आ गई? 30, सेलिंग प्राइस 39, मार्क प्राइस 52। आपको दिया गया लाभ 90 है, तो आप यहाँ पे लाभ देख रहे हो कितना है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना है? 9। जबकि ये 9 ना होकर के एक्चुअल में कितना दिया गया है दोस्तों? तो 90 दिया गया है। क्या दिया गया है? 90 दिया गया। तो ये कितने गुना है? 10 गुना है। 9 दहम में। अब आपको बट्टा राशि, तो आप जरा देखो कि बट्टा यहाँ कितना मिल रहा है। बट्टा किसमें मिलेगा? बट्टा कहां से ज्ञात किया जाएगा? यानी छूट कहां से? मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस को घटा दिया जाए। तो मार्क प्राइस क्या है? 52 है, सेलिंग प्राइस क्या है? 39 है। तो यहाँ जो बट्टा मिलने वाला है दोस्तों वो कितना मिलने वाला है? 13। जबकि अब ये 9 ना होकर के 90 यानी 10 गुना था, तो ये 13 ना होकर के ये भी 10 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। यानी जो बट्टा की राशि आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी? 130 आएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? राइट आंसर। एक बार पुनः क्लियर करिए दोस्तों, मैंने कहा सीपी, एसपी, एमपी 25% डिस्काउंट 1/4, 4 रुपए मार्क प्राइस की वस्तु 1 रुपए डिस्काउंट यानी 3 पर बेची गई। प्रॉफिट 30% 3/10, 10 रुपए कॉस्ट प्राइस की वस्तु 3 रुपए लाभ यानी 13 पर बेचा गया। सेलिंग प्राइस को समान करेंगे क्योंकि एक ही वस्तु है, उसको डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है, उसी पर ही लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? समान होगी। करने के लिए 13 से गुणा यहाँ और 3 से गुणा यहाँ, तो 13 से यहाँ, तो यहाँ भी 13 चौका 52, 13 तिहाई 39 और 3 से यहाँ किए थे तो यहाँ से भी करना होगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 10 तिहाई 30। अब जरा देखिए, 30 रुपए कॉस्ट प्राइस की वस्तु 42 रुपए में बेची गई, यानी 9 का लाभ हुआ है। जबकि आपके प्रश्न में कितना लाभ कह रहा है? ये 90 कह रहा है, तो 9 बराबर कितने के हैं? 90 के हैं, यानी 10 गुना है। तो आपका दोस्तों ये 13, यहाँ से इन दोनों डिस्काउंट कितना था? 13 था, तो 13